48 घंटा का हंगर फास्ट रखा गया। में हमारी केंद्रीय कमेटी भूख हड़ताल का डिसीजन लिए। हंगर फास्ट में हमारे रनिंग कर्मचारी जो है भूखे रह के रेल परिचालन विभाग के टीए में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन हमारे भी माइलेज के रेट में बढ़ोतरी के प्रगति के पथ पर लाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। फिर भी हम लोगों का मांग सरकार नहीं देती। ये जो अभी तक हमारा इनकम टैक्स के दायरे में रखा गया, मेरा माइलेज फ्री नहीं किया जा रहा है, हमसे इनकम टैक्स अधिक वसूला 25% बढ़ोतरी हो गई। हम लोगों को टीए नहीं मिलता है, लोको पायलट और गार्ड साहब को टीए नहीं मिलता है। तक मेरी मौजूदगी है बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और हमारे साथ ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के कुछ लोको स्टाफ है जो 48 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या मांग को लेकर ये लोग आज बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म 3 पर बैठे हुए हैं। हड़ताल क्या मांग है? आज आप लोग 48 घंटे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के सेंट्रल कमेटी के आह्वान पर भारतीय रेल के सभी डिपो मंडल पर अभी दिनांक 2 दिसंबर 10 बजे से 4 दिसंबर सुबह 10 बजे तक 48 घंटा का हंगर फास्ट रखा गया है। जिस हंगर फास्ट में हमारे रनिंग कर्मचारी जो है भूखे रह के रेल परिचालन करेंगे, सुरक्षित रेल परिचालन करेंगे, परिचालन का कोई बाधा नहीं पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा रेल परिचालन का बाधा नहीं होना, भूखे रह कर भी चलना, ड्यूटी ऑन करना, रह के भी देश के प्रगति के पथ पर लाने के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। हम इस हंगर फास्ट के माध्यम से रेलवे बोर्ड को, रेल मंत्रालय से ये मांग करते हैं। हमारा मुख्य मांग है एक 24 से जो 50% डीए बढ़ोतरी के बाद टीए में 25% का बढ़ोतरी हो गया, लेकिन हमारे किलोमीटर अलाउंस में 25% का बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुआ। इसके लिए मेरा हंगर फास्ट है। दूसरा, हमारा किलोमीटर अलाउंस के 70% भाग जो है इनकम टैक्स से फ्री होना चाहिए, जो अभी तक हमारा इनकम टैक्स के दायरे में रखा गया। हमारा मुख्य मांग है हमारे 2 रात्रि के बाद तीसरा रात्रि ड्यूटी नहीं लिया जाए, लगातार 2 रात्रि के बाद तीसरा रात्रि नाइट रेस्ट दिया जाए, 36 घंटा में हेडक्वार्टर वापस किया जाए। हमारा जो साइन ऑन से साइन ऑफ ड्यूटीज है, मेरा ड्यूटी आवर्स की डिमांड है 9 घंटा होना चाहिए, जहां ऑफिस कार्यालय, देश के सभी ऑफिस कार्यालय में 8 घंटा ड्यूटी लिया जाता है, लेकिन हमारे रनिंग कर्मचारी से आज भी 12 से 16 घंटा तक ड्यूटी लिया जाता है। हमारे साथ साथ हमारे जो लॉबी का जो प्रमुख स्थानीय मांग है, लॉबी बाईपास करके काम कराने का प्रयास किया जा रहा है। सिस्टर लॉबी के नाम पर रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर के भत्ते और रेस्ट में कटौती करके मानसिक तनाव देने का काम किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दे के लिए आज हमारे सोनपुर डिवीजन के तीनों लॉबी पर हंगर फास्ट में सारे लोग बैठे हुए हैं, जो गाड़ी काम कर रहे हैं, भूखे रह के सुरक्षित रेल परिचालन कर रहे हैं। मांग अगर पूरा नहीं होता है तो फिर आगे क्या कदम? आगे जैसा केंद्रीय कमेटी का निर्देश होगा उसके आगे पालन करते रहेंगे। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। क्या कहना है? मुख्य मांगे जो है वो है कि भाई सभी विभाग का टीए, जब डीए 50% हो गया तो डीए 50% होने के बाद वो मर्ज होना था, मर्ज होकर 25% सभी भत्ते में बढ़ोतरी होनी थी, जो सभी विभाग के हो गए। और हमारे लोको रनिंग स्टाफ को छोड़ के सभी विभाग के टीए में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन हमारे भी माइलेज के रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई। जबकि हमने इसके लिए कई बार केंद्र कमेटी को, रेलवे बोर्ड को आगाह भी किया है, कई बार सूचना भी दिया है कि भाई हमारा भी जायज मांग है, हमको भी मिलना चाहिए। तो अभी तक आश्वासन में ही रह रहा है, अभी तक मिला नहीं है। तो लास्ट में हमारी केंद्रीय कमेटी भूख हड़ताल का डिसीजन लिए और हम लोग सभी भूखे रह करके गाड़ी परिचालन कर रहे हैं। दूसरा डिमांड है कि इनकम टैक्स में मेरा माइलेज का 70% भाग इनकम टैक्स से फ्री होना चाहिए, जो और विभाग के लोगों का फ्री है। टीए का भाग जो है 70% फ्री है इनकम टैक्स से, लेकिन मेरा माइलेज फ्री नहीं किया जा रहा है, हमसे इनकम टैक्स अधिक वसूला जा रहा है, गलत तरीके से वसूला जा रहा है। हम रनिंग कर्मचारी हैं, संरक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए
अगले पंक्ति के कड़ी का कर्मचारी हैं, हमसे जान माल की सुरक्षा हर समय सुनिश्चित होती है, हमसे अधिक ड्यूटी लिया जाता है, जबकि हर आदमी का ड्यूटी, हर डिपार्टमेंट का ड्यूटी 8 घंटा होता है, हम 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। उसके बाद मेरे माइलेज में कटौती क्यों? तो ये हमको मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा ड्यूटी ना कराया जाए। ये छोटे छोटे जगह पर आप सोचिए कि बरौनी लॉबी इतनी बड़ी स्टेशन लॉबी है, इतना बड़ा, फिर भी न्यू बरौनी में छोटा लॉबी खोलना, क्या 1 किलोमीटर दूरी पर कौन सी ऐसी आवश्यकता हो गई कि वहां जाकर के लॉबी खोला जा रहा है? तो ये हरासमेंट जो कर रहे हैं कुरु को कि उनका क्वार्टर यहाँ है, उनको ले जाकर हम सिमरिया में छोड़ा रहे हैं, सिमरिया में लॉबी खोल दिया गया। ये 2 किलोमीटर के रेंज में छोटी छोटी लॉबी खोलना ये कहीं से उचित नहीं है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। हम तनाव मुक्त काम करेंगे, सुरक्षित परिचालन होगा, रेल भी आगे बढ़ेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, आम नागरिकों का जो रेल के प्रति जो आस्था है वो बढ़ेगी। एक्सीडेंट होने से आम नागरिकों का आस्था घटता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि कभी कोई असुरक्षित परिचालन हो। इसलिए मेरा डिमांड है कि जो मेरी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनको मांगे, हमसे जो ड्यूटी, मेरा नियम संगत ड्यूटी है वो ले, हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। आज भी हम भूखे रह करके रेल का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं बाधा उत्पन्न नहीं किए हैं, बाधा उत्पन्न नहीं किए हैं। इसलिए मेरा गुजारिश है प्रशासन से कि हमारी मांग को माना जाए, जिससे हम तनाव मुक्त होकर अपना परिचालन कर सके, अपना नौकरी कर सके और रेल अपने प्रगति की ओर बढ़ते रहे। क्या नाम हुआ आपका? नवल चौधरी, लोको पायलट बरौनी। क्या नाम हुआ? अंजनी कुमार, लोको पायलट बरौनी, जॉइंट सेक्रेटरी एलारसा सोनपुर मंडल। क्या मांग को लेकर आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? हम लोग सर अपना टीए के लिए बैठे हुए हैं कि हमें सबका बढ़ोतरी हो गया है, हम लोग माइलेज का हम लोगों को बढ़ोतरी नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रंट में आने वाले हम लोग हैं, दिन रात हम लोग कम करते हैं, सुरक्षित रेल परिचालन करते हैं, फिर भी हम लोगों का मांग सरकार नहीं देख रही है। हम लोग टेंशन में ड्यूटी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार मंडल है, लोको पायलट में। लोग रेल के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं, यानी लोको पायलट। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन केंद्रीय कमेटी ने यह 48 घंटा का उपवास रख के सरकार को यह बताने का प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार से आम कर्मचारियों का, यानी जो रनिंग कर्मचारी नहीं है, डीए जब 50% हो गया या उससे ऊपर हो गया तो उसका टीए में 25% बढ़ोतरी हो गई। हम लोगों को टीए नहीं मिलता है, लोको पायलट और गार्ड साहब को टीए नहीं मिलता है, उसके एवज में हम लोगों को किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है। तो उनका जब बढ़ गया, सभी कर्मचारियों का बढ़ गया, लेकिन अभी तक 1/1/2024 से मेरा माइलेज रेट 25% जो बढ़ना था नहीं बढ़ा। उसी को लेकर हम लॉबी स्तर से लेके डिविजनल स्तर से लेके जोनल स्तर तक सरकार को अपने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके उनको बताने का प्रयास किए हैं। अंततः जब सरकार नहीं मान रही है तो हमारे केंद्रीय कमेटी ने 48 घंटा का जो है हंगर फास्ट रखा है, और आज भी हम भूखे हैं। पूरा देश में रेल चल रही है, चाहे हम बेहोश हो जा रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन हम रेल को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेल जो है देश का अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा देश का रीढ़ टूट जाए। हम ऐसे पहले भी स्ट्राइक कर चुके हैं, हम 74 में, 76 में, 77 में हम किए हुए हैं। सरकार से मैं मांग करना चाहता हूं कि वैसा नौबत नहीं आए कि देश की धमनी या रेल रुक जाए। यानी समय रहते हुए जिस प्रकार से आपने आम कर्मचारियों का टीए का रेट 25% बढ़ाया, हमें भी माइलेज रेट में 25% की बढ़ोतरी कर दिया जाए। समस्याओं दिन प्रतिदिन लोको पायलट की बढ़ रही है। हमारा जो 30% जो कह रहे हैं कि ये रनिंग अलाउंस है, उसके एवज में रनिंग रूम में हमको फैसिलिटी मिलती है, लेकिन आप जाके रनिंग रूम में देखिएगा, जहां पहले 2 बेड लगाया जाता था
वहां 4 बेड लगा दिया गया है, यानी कि वहां सांस लेने का जगह नहीं है। ऐसा काहे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, आए दिन रेल लाइन बढ़ रही है, रेल देखिएगा बढ़ रही है, जहां तहां से गाड़ियां चला रही है, लेकिन रनिंग रूम नहीं बनाया जा रहा है। पुराने पुराने जो अधिकारी रुकने का विश्रामालय था, उसमें 10-10 बेड 20-20 बेड लगा दिया जा रहा है, और उसमें कह रहा है कि आप रहिए, और पेपर पेन में कह रहा है कि लोको पायलट का जो है 3 स्टार होटल का जो है सुविधा मिल रहा है, लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। आज जगह जगह एकदम आधा किलोमीटर पर सिमरिया है, न्यू बरौनी में लॉबी बना दिया गया है, और वहीं कहता है कि साइनिंग ऑन करिए। मेरा डेरा गढ़हरा है, लॉबी बना दिया, रनिंग रूम। इससे काफी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन 48 घंटा का हंगर फास्ट रखा है। आगे आने वाला दिन में हो सके हम लोग स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मदन लाल कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष एलरसा बरौनी।